कोयलांचल का गैंगस्टर प्रिंस खान अब राजधानी रांची में पांव पसारना चाह रहा है। इसी के तहत राजधानी के एक व्यवसायी कृष्ण गोपलाका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी है। प्रिंस खान के नाम से मैसेज और ऑडियो व्यवसायी कृष्ण गोपालका को भेजा गया है, जिसमें खुद को प्रिंस खान बताया जा रहा है और रंगदारी के तौर पर 10 करोड़ रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने की धमकी दी गई है। वहीं प्रिंस के गुर्गे का खेत में बैठकर हथियार लहराते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में भी बताया गया है कि रंगदारी दे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। नक्षत्र न्यूज इस ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि वर्तमान में प्रिंस खान के दुबई भागने की खबर है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रिंस के जारी ऑडियो और उसके गुर्गे के वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। हम प्रिंस खान दुबई से बोल रहे हैं। गोपाल का 10 करोड़ दो, रंगबाजी नहीं तो तुम्हारा खोपड़ी खोल देंगे। तुम नहीं मिलेगा तो तुम्हारा बेटा को मार देंगे। तुम्हारा पूरा बेटा का मेरे पास बायोडाटा है। बात करो, मैसेज सुन के और मैनेज करो। ब्लॉक मत करना। केस करने का जरूरत नहीं है। मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। हम मार के खुद जिम्मेवारी ले लेंगे। पता कर लो तुम मेरे बारे में। हम प्रिंस खान कृष्ण गोपाल शरद कुमार का जान प्यारा है तो 10 करोड़ दो और सेटल मेटल करो हमारे साथ, वरना जिस तरह ये गन चलेगा ना, इस तरह तुम्हारे बेटे के ऊपर फायरिंग होगा। ये चेक कर ले भाई। और हम रेडी बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चल भाई, इसको दिखा दे ज़रा। ठीक है कृष्णा गोपाल, ये देख ले गौर से। चल आ गया समझ। अब आगे तुझे अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी है तो पैसे डाल दे 10 करोड़, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर। और सीधे चलेंगे, हमारे वरीय सहयोगी दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिलीप, सबसे कुख्यात नामों में से एक प्रिंस खान अब कोयलांचल के बाद राजधानी रांची में भी पांव पसार रहा है। बड़ी बात है ये। प्रिंस खान इस तरह के धमकी और ऑडियो वायरल करना, गोली चलवाना, व्यवसायियों को धमकाने के जो उसके खिलाफ शिकायतें पुलिस को मिली है, वो धनबाद और धनबाद के आसपास के इलाकों को तक सीमित था। बोकारो तक भी कुछ शिकायतें ऐसी मिली थी कि प्रिंस खान ने धमकी। लेकिन बड़ा मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रांची जैसे शहर में एक व्यवसायी है, उनको धमकी दी गई है और 10 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की गई। देखिए, अमूमन धनबाद में जितने व्यवसायी हैं 10, 5, 15, 25 लाख, 50 लाख तक की बात सामने आती थी, लेकिन ये 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम की रंगदारी मांगी गई। और साथ ही साथ ये ऑडियो और वीडियो भी वायरल किए गए। देखिए, ऑडियो और वीडियो वायरल की पुष्टि ना तो हम करते हैं ना तो हमारा चैनल करता है, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो वीडियो वायरल हुई है, ये साफ कहा जा सकता है कि प्रिंस खान का जो स्टाइल रहा है रंगदारी मांगने का, और रंगदारी मांगने के बाद रंगदारी मांगने की जिम्मेवारी लेने का, ऑडियो वायरल करके ये बताने का कि रंगदारी जो मांगी गई है वो प्रिंस खान की तरफ से ही मांगी गई है, तो ये उसका क्राइम करने का ये स्टाइल रहा है। और ये ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद इस बात की कहीं ना कहीं सत्यता भी समझ में आ रही है कि जो व्यवसायी है रांची के, जिनसे 10 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पे बेटे को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने की है, तो इसमें अब सत्यता दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ये ऑडियो वीडियो वायरल कैसे हुआ। कि जिस प्रिंस खान की बातें अभी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से झारखंड पुलिस, झारखंड की ATS, जो इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद से, देश के जो टॉप मोस्ट एजेंसी हैं वो इंटरपोल की मदद लेकर के इनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। और आए दिन इस तरह की ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। पे कुछ दिन पहले एक नया शख्स ने भी गोलीबारी करके धनबाद के राजगंज पेट्रोल पंप में गोलीबारी करके ऑडियो वायरल किया था और अपने आप को ये क्या प्रिंस खान का जो पहले काम देखता था वो अपने आप को बताया, मेजर खान के नाम से बताया। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस किस तरह से इस मामले को लेकर के अब कार्रवाई करती है। क्योंकि देखिए, बड़ी बात यह है कि जो प्रिंस खान कोयलांचल या धनबाद में इस तरह के ऑडियो वायरल करते थे, व्यवसायी को धमकी देते थे, गोलीबारी करवाते थे, किसी की हत्या भी करवा चुका है, वो अब ये रांची की ओर शिफ्ट हो गया। तो रांची की ओर शिफ्ट होने की वजह जो
अभी सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है, जो बातें छन कर के सामने आ रही, क्योंकि एक गैंगस्टर उधर अमन शाह हुआ करता था जिसकी मौत हो गई। एक बड़ा गैंगस्टर अपने आप को मानता था, जिसके इशारे पे रांची या फिर हजारीबाग या फिर पलामू गढ़वा के आसपास इलाकों में जो गैंग चलता था, मयंक सिंह, उसकी गिरफ्तारी विदेश से हुई है, जिसको रांची पुलिस लेकर गई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि प्रिंस खान को एक मौका मिला है कोयलांचल से बाहर निकल करके झारखंड के कई और जिलों में अपना दबदबा स्थापित करने का। हालांकि जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए हैं, एक वीडियो भी साथ में वायरल किया गया है, इसकी पुष्टि होने के बाद ही समझ में आएगा क्या ये वाकई में जिसने धमकी दी है व्यवसायी को वो प्रिंस खान है, या ये ऑडियो वायरल करने वाला भी प्रिंस खान है। जी बिल्कुल, ऑडियो और वीडियो वायरल करके एक प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। चलिए अब सीधे हम अपने रांची से सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सत्यव्रत, व्यवसायी कृष्ण गोपालका को एक ऑडियो और वीडियो मैसेज के जरिए धमकी भेजा गया है, रंगदारी मांगी जा रही है 10 करोड़ की, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? एक नहीं बल्कि लगातार कई वीडियो भेजे गए। आप देखिए कि प्रिंस खान के द्वारा जो यह रंगदारी लेने का तरीका है, आप समझिए कि रविवार को जो है वो दोपहर में जो है वो कृष्णा कुमार जो है वो उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो आता है, और वीडियो में इनसे यह कहा जाता है कि वो 10 करोड़ रुपए दे दे वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्हें लगा कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति होगा या फिर कोई इस तरह से मजाक कर रहा होगा, यही कारण है कि उन्होंने जो है वो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगले दिन जो है वो कृष्णा गोपालका के दूसरे नंबर पर जो है वो ऑडियो आता है, और उस ऑडियो में यह कहा जाता है कि ब्लॉक लिस्ट से नंबर को हटाओ, नहीं तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो दोबारा जो है उस नंबर को अपने दूसरे फोन से भी ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो कृष्णा गोपालका है उनके बेटे के मोबाइल पर जो है वो वीडियो भेजा जाता है, जो वीडियो हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो AK-47 जैसे आधुनिक हथियार है उससे लगातार फायरिंग की जा रही है। और उस दौरान कहा जा रहा है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो कृष्ण गोपाल का और तुम्हारे बेटे दोनों का यही हाल करेंगे, उसे मार डालेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से तरीकों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। और लगातार इससे पहले भी आप देखिए कि प्रिंस खान के द्वारा चाहे वो धनबाद में जितने व्यवसायियों से रंगदारी मांगी गई है उसका तरीका जो है यही हुआ करता था, अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो है वो फोटो खिंचवाना और उसके बाद व्यापारियों को जो है वो धमकी देना। आप समझिए कि अब तक जो है वो धनबाद पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका प्रिंस खान, जो अब धीरे धीरे राजधानी रांची में भी अपने अपराध का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो रांची पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। कुछ घंटे पहले जो कृष्णा गोपालका है उन्होंने लालपुर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की है। रांची के जो SSP हैं वो लगातार इस जो मामले को है वो मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस लगातार यह कोशिश कर रही है कि जो धमकी दिया गया है 10 करोड़ रुपए की जो रंगदारी मांगी गई है वो कौन लोग थे, किन मोबाइल नंबर से जो है वो मैसेज वीडियो भेजा गया था। तो फिलहाल पुलिस अपने स्तर से जो है वो जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस खान का जो यह नया कारनामा सामने देखने को मिला है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर कई बड़े व्यापारी हैं, और वैसे में कृष्ण गोपालका की बात करें तो बड़े बिल्डर के रूप में उनकी पहचान रही है, फिनेंशियर के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। और वैसे में एक बड़े व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करने के बाद कहीं ना कहीं राजधानी रांची के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन समाज के लोग हैं, उनमें एक दहशत का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जी चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे, दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, इस वक्त अगर जानकारी कहा जाए तो संभावना जताई जा रही है कि प्रिंस खान दुबई में छुपा बैठा है और वहीं से कहीं ना कहीं से ये रंगदारी मांगी जा रही है। क्या कोयलांचल में उसका वर्चस्व खत्म हो गया है? क्या कुछ जानकारी और अपडेट्स है? वर्चस्व खत्म होने की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई गैंग बनता है तो गैंग में फूट पड़ती है। और जो नया शख्स, जिस शख्स के नाम पे प्रिंस खान मेजर के नाम पे व्यवसायियों को धमकी देता था, ऑडियो वायरल करवाता था, फायरिंग करवाता था, वो मेजर
नाम का शख्स अब खुद इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को खुद से अंजाम देने की कोशिश में लग गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले राजगंज में जब पेट्रोल पंप पे गोलीबारी की घटना घटी थी तो उसमें मेजर नाम का शख्स आया था और उसने ये कहा था ऑडियो वायरल करके कि वो प्रिंस खान के गैंग से कोई मतलब नहीं है, उसने फायरिंग करवाई है और उसको व्यवसायियों के द्वारा रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो समझिए इस बात को, जब कोई क्रिमिनल एक गैंग खड़ा करता है और जब गैंग में फूट पड़ती है तो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने जगह को चुनते हैं और वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। शायद इस प्रिंस खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और ख़ास करके धनबाद में पुलिसिंग थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो जब प्रिंस खान का आतंक रहा हो, इसमें जब पूर्व में जब यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक यहाँ पे संजीव कुमार हुआ करते थे तो उस समय भी कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एचपी जनार्दन बनकर के आए थे तो उस समय भी लगातार छापेमारी की जा रही थी, जो अंजाम अपराधी थे लगातार गिरफ्तारी, वो भी जेल में। और अभी जो प्रभात कुमार एसएसपी है, इनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार इस तरह की सूचना मिल रही, कई अपराधी अभी जेल में। और पहली बार ऐसा हुआ धनबाद में प्रभात कुमार के नेतृत्व में कि जो प्रिंस खान के लिए जो काम करते थे गुर्गे, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका पूरे धनबाद में परेड कराया गया। तो ये धनबाद की जनता को बताया गया कि देखिए कानून से बड़ा कोई अपराधी नहीं है और बेहतर पुलिसिंग धनबाद में आपको मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, एक और हम बेहतर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रिंस खान जैसे जो गैंगस्टर है जो विदेश में कहीं छुपा हुआ है, उसका पासपोर्ट तक रद्द हो गया। क्या झारखंड सरकार या झारखंड पुलिस ऐसी कोई पहल नहीं कर सकती है कि जिस तरह से आप मयंक सिंह को विदेश से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाते हैं, जब प्रिंस खान का पासपोर्ट रद्द हो गया है, इंटरपोल पुलिस की मदद ली जा रही है, जो देश की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो इस तरह के मामलों को शॉर्ट लिस्ट करती है, उनसे भी टाइप किया गया है, उनकी क्या भूमिका रही है, क्यों प्रिंस खान को पकड़ने में दिक्कत हो रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि प्रिंस खान दुबई में है, कभी ये कहा जा रहा है कि प्रिंस खान बांग्लादेश में छुपा हुआ, लेकिन एक्चुअल लोकेशन कहाँ है यह किसी को नहीं पता है। और एक बात मैं और अपडेट कर दूंगा, प्रिंस खान के ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज रहे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे तब उठा था जब प्रिंस खान और उसके कई सहयोगियों का पासपोर्ट बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से निर्गत हो गया था। पुलिस ने किस तरीके से वेरिफिकेशन किया था कि एक अपराधी को आप पासपोर्ट दे देते हैं और वो यहाँ से देश छोड़ करके भाग जाता है। उस मामले में उस तत्कालीन जो यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने कई पुलिस पदाधिकारी को निलंबित भी किया था। कि बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अभी भी ऐसे ही घटना धनबाद में घट रही है और कई ऐसे आपराधिक मामलों में वांछित रहे हैं, आपराधिक मामले में जेल में रहे, आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके भी पासपोर्ट निर्गित किए गए हैं और वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, फेसबुक रील बना रहे हैं। और जाहिर सी बात, अगर वो धनबाद आकर के कोई क्राइम करते हैं और फिर वो भाग जाते, तो पुलिस की छवि या पुलिसिंग पे सवाल उठेगा। और जिस तरह से प्रिंस खान को लेकर के अलग बिल्कुल प्रशासन पर सवालिया निशान है और एक प्रकार से बड़ी चुनौती भी है दिलीप प्रशासन के लिए, क्योंकि बार बार इस तरह की रंगदारी मांगने की धमकियां अगर आए लेकिन वो कुख्यात पकड़ा ना जाए तो पुलिस पर एक प्रकार से सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। एक बार सत्यव्रत के पास जाएंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से ये रंगदारी मांगने का ऑडियो और वीडियो जारी किया गया है और दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, गैंगस्टरों की अगर बात की जाए, अमन साव को प्रशासन ने ढेर किया है, मयंक सिंह को एटीएस ने गिरफ्तार किया है विदेश से लाकर। इसके बाद क्या ऐसा माना जा रहा है कि गैंगस्टर की जगह खाली हो रही है, जिस कारण से अब कोयलांचल के बाद प्रिंस खान जो है राजधानी में पांव पसारना चाह रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा। और आपसे पहले थोड़ी देर पहले हमारे जो सहयोगी हैं धनबाद से, जो दिलीप बता रहे थे कि दरअसल देखिए अपराध की जो यह दुनिया है, इसमें जब कोई व्यक्ति आता है, जब उसका नाम जो है वो प्रसिद्ध होता है अपराध की दुनिया में, तो उसके साथ कई लोग जो है वो जुड़ते हैं। यानी कि यह जो गैंग है वो पूरी तरह से एक सक्रिय गिरोह की तरह जो है वो काम करता है। उसके बाद कई बार जो है वो पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में आपसी विवाद होता है और उसके बाद जो गैंग है वो धीरे धीरे बिखरने लगता है। यानी कि एक गैंग के बाद जो है वो कई अलग अलग जो गैंग है वो बन जाते हैं। प्रिंस खान के मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रिंस खान का जो सबसे बड़ा ताकत है, उसकी जो सबसे बड़ी जो बल है, जिसके बदौलत वो जो है वो कूद रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है कि उसके साथ लोगों की संख्या, यानी उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो समर्थक हैं, उसकी संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि देखिए जब कृष्ण गोपालका को जो मैसेज किया गया है, उस मैसेज में उनके मोबाइल फोन पर जो है वो उनके घर का और कार्यालय का वीडियो भेजा गया है। यानी कि उस वीडियो के माध्यम से कृष्ण गोपाल
पालका को यह धमकाने की, यह बताने की कोशिश की गई है प्रिंस खान के माध्यम से कि उसके जो गुर्गे हैं वो उसके घर और कार्यालय में है। यानी कि किसी भी व्यवसायी के घर का, कार्यालय का वीडियो बनाकर भेजना ये जाहिर करता है कि प्रिंस खान के गुर्गे जो है वह राजधानी रांची में है और जो वीडियो भेजा गया है वो शायद उसी के गुर्गे के द्वारा जो है बनाया गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि गुर्गे पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि पुलिस से 4 कदम आगे अपराधी होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रिंस खान जैसे जो अपराध कर्मी है, जो गैंगस्टर हैं, उन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए जो है वो थोड़ी दिक्कत होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप झारखंड पुलिस का इतिहास देखें तो आपने जिस तरह से बताया, चाहे वो अमन साहू हो, मयंक सिंह हो, जिस तरह की कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं पुलिस का भी हौसला बढ़ा है। लेकिन जरूरी है कि ऐसे आतंक यानी कि प्रिंस खान जैसे जो गैंगस्टर हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस गिरफ्तारी में एक जो पुलिस को सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने देश भारत में नहीं है, लगातार जो है वो दूसरे देश कई बार जो बिल्कुल सत्यव्रत, ये बड़ी चुनौती भी बन जाती है प्रशासन के लिए। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता से इस पर कार्रवाई कर पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका सत्यव्रत। एक बार हम अपने सहयोगी कमल के पास जाएंगे इस मामले पर अधिक अपडेट्स लेने के लिए। कमल, कोयलांचल का गैंगस्टर है प्रिंस खान, काफी कुख्यात है, लेकिन अब राजधानी रांची में पांव पसारने की ये कोशिश कर रहा है। उसके बाद से कहीं ना कहीं इन इलाकों में अब जो दहशत फैलाने के मकसद से प्रिंस खान अपने पांव पसार रहा है और लगातार इसको लेकर के झारखंड पुलिस का दावा भी है कि जिस तरह से अमन साहू गैंग के जो गैंगस्टर जो मयंक सिंह को अजरबैजान से प्रत्यार्पण संधि के तहत लाया गया था, जल्द ही प्रिंस खान को भी दबोच लिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा रहे। फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, धमकियां दी जा रही हैं, इससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो कोयलांचल के बाद अब खास करके राजधानी रांची के इलाकों में अपने पैठ मजबूत करना चाह रहा है, क्योंकि अमन साहू के खात्मे के बाद एक बड़ा जो गैंगस्टर कहा जा सकता है प्रिंस खान, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियों भरा वीडियो और ऑडियो भेजता रहा है, तो एक बार फिर इस तरह की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मयंक सिंह को लाया गया, हो सकता है जल्द ही टारगेट, सबसे पहला टारगेट प्रिंस खान ही है झारखंड पुलिस के लिए। पिछले दिनों डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी इसको लेकर के अपनी बातों को रखा था कि जो भी गतिविधियां हैं, खास करके जो विदेशों में छिपे हुए हैं, उनके भी इनपुट लगभग पुलिस के हाथ लगे हुए हैं। हालांकि कुछ समय लग रहा है, लेकिन जल्द जो भी विदेश में छिप करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं और रंगदारी मांग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और प्रिंस खान सबसे पहले टारगेट में है झारखंड पुलिस के। कोयलांचल का जिस तरह से उसके द्वारा कई पिछले दिनों डॉक्टर्स, व्यवसायियों से भी रंगदारी मांगी गई थी, अब रांची में भी ये जो रंगदारी मांगी गई है, इससे एक बार फिर वह पूरी तरह से झारखंड पुलिस के टारगेट में आ गया है और जल्द इसके गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि विदेश में है, इससे थोड़ी परेशानी है, लेकिन झारखंड पुलिस का दावा है कि उस तक भी उनके इनपुट्स मिले हैं, उस तक भी पहुंचेंगे, उसको भी गिरफ्तार करके लाया जाए। बिल्कुल, लंबे समय से प्रशासन को इसकी तलाश है कमल। अब देखना होगा, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन देखना होगा प्रशासन किस तरह की रणनीति बनाती है कि आखिर प्रिंस खान उनके गिरफ्त में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।